अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दालों से मुतल्लिक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। आमतौर पर हर घर में कोई ना कोई दाल तो बन ही जाती है। ये दालें आपके गार्डन के लिए, आपके गार्डन में लगे हुए फूलों के लिए, सब्जियों के लिए, किचन गार्डन के लिए कितनी यूज़फुल हो सकती हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। और दाल बनाते हुए प्रेशर कुकर के कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वो भी मैं डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँगी कि किस तरह से प्रेशर कुकर से अगर दाल पकाते हुए लीक होना शुरू हो जाती है या जल जाती है तो फिर आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने भी दाल ही बनाई थी, तो मैंने ये डिटेल वीडियो आपके लिए बना ली कि मैं भी आपके साथ शेयर करूँ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो सबसे पहले ये चने की दाल है। दालों को गलाने में सबसे ज़्यादा टाइम जिस चीज़ दाल पे लगता है वो चना दाल है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा हॉट पॉट लिया है। आमतौर पर हम किसी भी बोल में दाल को भिगो देते हैं, तो यहाँ मैंने इसे एक हॉट पॉट में डाला है और मैंने एक केटल गरम की है पानी की, और वो पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये देखें, ऊपर से हमने इसका कुछ हिस्सा खाली छोड़ना है ताकि दाल को फूलने के लिए स्पेस मिल सके, और अब इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह 2 घंटे भिगोने से दाल तकरीबन 80% इसी के अंदर ही गल जाएगी। और आपको दाल पकाते वक्त कम से कम टाइम लगेगा। आपकी वक्त की बचत के साथ साथ आपकी गैस की बचत भी होगी। और ये दाल देखिए, ये इस तरह से हाथ लगाने से ही घुलती जा रही है। ये देखिए, थोड़ा सा आप इसको दबा के चेक करें तो ये तकरीबन गल चुकी है। अब ये थोड़े से टाइम में ही पक भी जाएगी, आपका वक्त बच जाएगा, आपकी गैस भी बचेगी। है ना यूज़फुल टिप। लेकिन यहाँ पे एक बचत और भी है। ये जो दाल का पानी है ये आपने वेस्ट नहीं करना, ये भी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये देखिए, 2 घंटे अगर आप दाल को इसी तरह से भिगोएंगे तो ये तकरीबन 80% इसी के अंदर ही गल जाएगी। क्योंकि ये एयर टाइट हो गया तो ये गर्म पानी ने इसको अच्छी तरह से इधर ही गला दिया। अब ये एक हमने स्प्रे बोतल लेनी है, और ये जो पानी है दाल का ये हमने इस स्प्रे बोतल में ऐड कर लेना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं जो कि आपके पौधों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। आमतौर पर जो पौधों के पत्ते होते हैं वो गोल होना शुरू हो जाते हैं और अंदर से दरमियान से पीले होना शुरू हो जाते हैं। इससे आपके पौधों के पत्ते जो हैं लश ग्रीन होंगे, और जो सब्जियां हैं उन पे बहुत ज़्यादा फल आएगा। अक्सर फूलदार पौधों के फूल गिर जाते हैं, या सब्जियां, मिर्चों के पौधे या टमाटर के पौधे होते हैं उनके फूल गिर जाते हैं। तो उसके लिए चना दाल का ये जो पानी है ये बहुत ही बेस्ट रहता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त फर्टाइल है, और ये खाद का काम करेगा। एक तो आपके पौधों के पत्ते भी लश ग्रीन हो जाएंगे, जैसे रोज़ के पत्ते होते हैं, तो वो इससे बहुत ही अच्छी खूबसूरती और चमक आ जाती है उनमें। ये जो बाकी दालों का पानी है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चना दाल का पानी जो है वो बेस्ट रहेगा। इस पानी को भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। अब मैंने एक ग्लास में पानी डाला था और एक मैंने स्प्रे बोतल में ऐड किया था। आपके पास जितनी भी सब्जियां लगी हुई, ये देखिए आप, ये पुदीने के पत्ते कितने बड़े और कितने चमकदार हैं। ये कुछ देर के बाद जब भी मैं दाल बनाती हूँ तो पानी जो है वेस्ट करने की बजाय यहाँ पे डाल देती हूँ, और जो फूलों वाले पौधे हैं उनके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ। इससे फूल भी उन पे लगते हैं और ये बहुत ही अच्छी ग्रीनरी भी, लश ग्रीन लुक भी आती है। देखिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, दाल तो बनती ही है, कोई ना कोई दाल तो बन ही जाती है। तो चना दाल का पानी भी इसी तरह से यूज़ कर लें, और दूसरा भी। अब आते हैं प्रेशर कुकर की तरफ। कोई भी प्रेशर कुकर हो, नए मॉडल का, पुराने मॉडल का, तो जब दाल बनती है तो कई दफ़ा ये वाली सिचुएशन सामने आती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दाल इस तरह से नीट क्लीन ही पके तो अच्छा लगता है, वरना आपका प्रेशर कुकर भी गंदा हो जाता है, स्टोव भी गंदा हो जाता है, और दूर दूर तक छींटे पड़ते हैं। कई दफ़ा ये सीटी भी ऊपर जब करें तो यहाँ से भी दाल वाला पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि इसकी बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग की जाए। ये टूथपिक के साथ इसके सुराखों को खोल लिया जाए। दाल बनाने से पहले इसको चेक कर लें, क्योंकि कई दफ़ा दाल का दाना मेन विसल में भी फंस जाता है और यहाँ पे भी, तो जिसकी वजह से ये आगे इसके ग्रीस जमी होती है या फिर दाना फंस जाता है तो प्रॉब्लम होती है। इसकी विसल को भी इस तरह से ही क्लीन करने की ज़रूरत होती है।
इसके अंदर भी मैल कुचैल जम जाता है। हम आमतौर पर कुकर को तो वॉश कर लेते हैं, लेकिन ये जो इसके वेट होते हैं और ये जो स्पेस होती है हम इसको क्लीन नहीं करते। तो इसको भी अच्छी तरह से अगर क्लीन कर लें तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। फिर भी मज़ीद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप इसको कैसे ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर से मैल कुचैल निकलता है अगर इसको भी क्लीन करने की कोशिश करें तो। और यहाँ से भी इसको इसी तरह से साफ़ कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो इसकी रबर है। मेन प्रॉब्लम जो है वो रबर की वजह से ही होता है, तो इसको निकाल के एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए। इस तरह से इसको फ़ोल्ड करें और देखें इसमें क्रैक्स तो नहीं पड़ रहे। अगर इसमें क्रैक पड़ रहे हैं तो रबर को चेंज करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इसमें क्रैक आ जाते हैं अगर आप इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो। अगर क्रैक नहीं है तो फिर हम कोई अदर टेक्निक अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर क्रैक्स हैं तो आप इस रबर को चेंज कर लें। ये रबर काफ़ी सॉफ्ट है और इसमें कोई क्रैक नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर दाल बाहर निकलती है तो आपने इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। हल्के हल्के हाथों से इसको ऑयल लगा लें तो भी पानी या ये जो दाल वाला पानी है वो बाहर नहीं आएगा। ये यहाँ पे जो रबर है उसको भी लगाएं और ये सारी स्पेसेस हैं यहाँ पे भी ये ऑयल, कुकिंग ऑयल ही लगा लेना है इस तरह से। इसको बाहर निकाल के भी आप लगा सकते हैं। रबर तेल से सॉफ्ट हो जाती है और ये मज़ीद फैल के तो हवा को बाहर नहीं निकलने देगी। और एक और सॉल्यूशन है कि आप आधे घंटे के लिए इस रबर को निकाल के फ्रीज़र में रख दें। आधा घंटा फ्रीज़र में रखने से भी ये सेट हो जाती है और फिर भी ये इशू नहीं आता। बस इसी तरह आधा घंटा रखें और फिर निकाल के दोबारा से आप अपने इसको प्रेशर कुकर में फ़िट कर लें इस तरह से। अब दाल बनाते हुए अगर इसमें प्याज ना भी ऐड किया जाए तो भी दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। यानी प्याज इसमें टोटली ऑप्शनल होता है। बाकी जो सालन वगैरह हम बनाते हैं उनमें प्याज ज़रूर डालते हैं, लेकिन अगर आप दाल में प्याज ना भी डालें तो दाल बहुत टेस्टी बनती है। और लेकिन लहसुन और अदरक जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालें। अगर दाल जल जाए तो ऊपर से दाल उतार के किसी दूसरे पॉट में डालें और 2 बड़ी इलायची कूट कर दरदरी पीस कर इसके अंदर डाल दें, तो इसके अंदर से जले हुए की स्मेल भी नहीं आएगी। और माश की दाल बनाते हुए भी आप इसको में थोड़ा सा दही ऐड कर दें। वीडियो